बेरूत में नॉन स्टॉप आक्रमण का दौर जारी है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह इन हमलों से बचने के लिए लेबनान से पलायन कर रहा है। ईरान की नई रणनीति के तहत अब हिजबुल्लाह के तमाम बड़े नेताओं को एक सेफ जोन में शिफ्ट किया गया है। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके भी नए मोर्चे पर पहुंचा दिए गए हैं। ताबड़तोड़ हमलों के बीच लेबनान के सभी हेडक्वार्टर खाली करा लिए गए हैं और दावा है कि हिजब लीडरशिप सीरिया शिफ्ट हो चुकी है। सीरिया अब हिजबुल्लाह के लिए एक ऐसा बंकर साबित होने जा रहा है जहां से इजराइल पर हमला करना आसान है, लेकिन इजराइल के लिए हवाई हमले बेहद मुश्किल है। अब ना तो कोई चेतावनी, ना इलाके को खाली कराने वाले फरमान, बस अचानक आसमान से गरजे हैं विमान। अब लेबनान में जबरदस्त बमबारी का दौर तेज हो चुका है। शनिवार को लेबनान के बेरूत और दाहिया को निशाना बनाया गया। इजरायली फाइटर जेट्स के टारगेट पर रिहायशी इलाकों की कई इमारतें, बमबारी से जबरदस्त तबाही मची। हमले के वक्त लोग इन इमारतों में मौजूद थे, सड़कों पर भीड़ थी, लेकिन इजरायली सेना की तरफ से किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई। इन तस्वीरों को देखकर जाहिर हो रहा है कि ऊंची ऊंची इमारतों को गिराने के लिए इजराइल ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। इजरायली हमले में 20 लोगों की मौत हुई है। 68 से अधिक लोगों के जख्मी होने की खबर है। 5 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पूरी तरह से खंडर बन गई। इजरायली सेना का दावा है कि ये सभी हिजबुल्लाह के ठिकाने थे, लेकिन हैरानी की बात है लगातार 2 दिन के हमले के बाद भी इजरायली सेना हिजबुल्लाह को लेकर किसी बड़ी कामयाबी का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर हिजबुल्लाह के नए नेता किस जगह पर छिपे हैं? हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम तक बम क्यों नहीं पहुंच रहे? हिजबुल्लाह के तमाम लड़ाके और कमांडर किसी सेफ जोन में हैं। यकीनन तबाही की इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि इजराइल के हमले सटीक निशाने के साथ किए गए और पूरी इमारत को नष्ट कर दिया गया। एक रिपोर्ट में दावा है कि इजरायली सेना टारगेटेड हमले की जगह लेबनान में गाजा जैसे हमले कर रहा है। इजराइल का मकसद अब बेरूत को पूरी तरह खंडर बनाना है। दाहिया को भी मलबे का ढेर बनाने का ऑपरेशन चल रहा है। हिजबुल्लाह के गढ़ को इजराइल पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के ताबड़तोड़ प्रहार के बाद ईरान ने नई रणनीति बनाई है और हिजबुल्लाह की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। दावा है कि लेबनान को हिजबुल्लाह के लड़ाके खाली कर रहे हैं। अब हिजबुल्लाह का ठिकाना ऐसी जगह बनाया जा रहा है जहां इजराइल के लिए बेहिसाब बम बरसाना मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने सीरिया प्लान तैयार किया है। इजराइल के खिलाफ अब सीरिया का इस्तेमाल होगा। सीरिया में रूस की सेना का बेस इसी मकसद से बनाया गया है।
ईरान ने हिजबुल्लाह के लिए ऐसी जगह चुनी है जहां आसमान से हमला करना आसान नहीं होगा, ग्राउंड ऑपरेशन करना तो नामुमकिन है। क्या है ईरान का सीरिया प्लान, आपको दिखाते हैं। और ईरान ने ऐसा प्लान तैयार किया जिससे इजराइल के हिजबुल्लाह संपूर्ण खात्मे का मिशन पूरा ना हो पाए। इसलिए हिजबुल्लाह का नया ठिकाना अब सीरिया होगा। लेबनान एक पुराने ठिकाने के तौर पर रह जाएगा। इस प्लान के तहत हिजबुल्लाह लड़ाके सीरिया शिफ्ट होंगे। हिजबुल्लाह के नेता भी सीरिया में रहेंगे और सीरिया से ही इजराइल पर हमला जारी रखा जाएगा। सीरिया में ताबड़तोड़ हमला इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ ईरान के कई सैन्य बेस हैं। रूस ने भी अब इजरायली सीमा के करीब गोलन हाइट्स के पास सैन्य बेस बना लिया है। सीरिया में रूस ईरान की सेना मौजूद है। सैन्य बेस हिजबुल्लाह के लिए सेफ जोन साबित होगा और इजराइल हमले नहीं कर सकेगा। सीरिया में हथियारों की सप्लाई भी बेहद आसान है। हथियार की सप्लाई रोकने के लिए ही इजराइल ने बेक्का में जेसिया बॉर्डर क्रॉसिंग पर हमला किया है। यहां से सीरिया से हथियार सप्लाई हो रही थी। इजराइल ने यहां हवाई हमला किया। हमले में हथियार से लदे कई ट्रक नष्ट कर दिए गए। अब आपको ईरान का पूरा प्लान समझ आ गया होगा, लेकिन लेबनान इजराइल के लिए एक बेहद आसान टारगेट है, जहां इजराइल जब चाहे हवाई हमले कर सकता है। लेबनान में पैदल सेना ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रही है, लेकिन सीरिया में नए सिरे से खुफिया नेटवर्क बनाना, हिजबुल्लाह के ठिकानों की पहचान करना इजराइल के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। ईरान और रूस के सैन्य बेस से दूर रहने की मजबूरी भी होगी। रूस और ईरान के सैन्य बेस पर हिजबुल्लाह के नेता छिप सकते हैं। सैन्य बेस से हथियारों की सप्लाई भी बेहद आसान है। ईरान के इस प्लान के बाद यह तय हो गया है कि अब इजराइल पर सीरिया से भी लेबनान की तरह ही हमले होंगे। इजराइल को लेबनान के साथ ही सीरिया की सीमा पर भी सुरक्षा मजबूत करनी होगी। सीरिया इस्लामिक रेजिस्टेंस का गढ़ है। इस्लामिक रेजिस्टेंस हिजबुल्लाह को मजबूती देंगे। दोनों प्रॉक्सी के एक होने से ताकत बढ़ जाएगी। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के मारे जाने के बाद इस्लामिक रेजिस्टेंस के लड़ाकों को लेबनान भेजा गया था, लेकिन अब ईरान के इशारे पर प्लान को उल्टा कर दिया गया है। अब हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इस्लामिक रेजिस्टेंस के ठिकानों तक पहुंचा दिया गया है। सीरिया में ईरान समर्थित कई हथियार फैक्ट्री भी हैं। सीरिया में लगातार हथियारों का प्रोडक्शन चल रहा है। सीरिया से ही लेबनान में हथियार भेजे जा रहे थे। इजराइल ने सीरिया और लेबनान के कई बॉर्डर क्रॉसिंग को निशाना बनाया है, जिसके बाद सीरिया से हथियार भेजना बेहद मुश्किल हो गया था। इजराइल के हमले के बाद लेबनान के लोग सीरिया में शरण ले रहे थे। भीड़ के बीच ही सीरिया में लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके और नेताओं को शिफ्ट कराया गया है। अब इजराइल को सीरिया में हमले का प्लान तैयार करना होगा, और अगर लेबनान और गाजा जैसे हमले सीरिया में हुए तो हिजबुल्लाह को बचाने के लिए ईरान और रूस सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होंगे। ये दोनों देश अपने सैन्य बेस पर हमले को मुद्दा बनाकर इजराइल पर हमलों की शुरुआत कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।